नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। ममता बनर्जी की कुर्सी उखाड़ने में मोदी की सेना जुट गई है। धूपगुड़ी में सीएम योगी तो मालदा में हिमंता दहाड़े हैं। वहीं एमपी के सीएम कमलहाटी में गरजे। योगी ने साफ कह दिया कि बंगाल को ममता लव जिहाद और लैंड जिहाद से खा गई है। हिमंता ने बदलती डेमोग्राफी पर जनता से कहा कि बंगाल के साथ साथ देश को बचाना अब आपके हाथ में है। ममता बनर्जी ने बंगाल को खोखला कर दिया है। मोहन यादव ने कहा कि जंगल राज के युग अब खत्म होगा। सबने बीजेपी के राज्य में विकास की बात दोहराई है। वही टीएमसी ने हिमंता पर ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक बयान देने के आरोप में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल है कि अपने किला बचा पाएंगे ममता बनर्जी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। किला बचा पाएंगे ममता बनर्जी सर? देखिए, बचता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है अब। जो कुछ भी डाउट्स थे, जो कुछ भी लोगों को लग रहा था, वो डाउट्स खत्म हो गए। इसके कई सारे कारण हैं। ममता बनर्जी जिस आधार पर राजनीति करती थी, जो जो उनके जीत के मेन पिलर्स होते थे, आज वही स्तंभ, वही पिलर्स वो दरक गए हैं, दरका दिया गया है। और इसे समझना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई पार्टी जीतती और हारती है क्यों? चुनाव माहौल से, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट से जीता जाता है। सारे लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीत ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी अकेले कभी बहुमत ला ही नहीं सकती। 2014 की बात मैं कह रहा हूं। आप देखिए उस समय के तमाम टेलीविजन चैनल, अब तो बहुत सारे लोग अपने आप को गोदी मीडिया कहते हैं, है ना। विचारधारा उनकी बदल गई। बहुत सारे पत्रकार भी यू टर्न ले चुके हैं। लेकिन उस जमाने में बहुत कम लोग होते थे जो दूध का दूध और पानी का पानी कहते थे। 2014 की बात है। उस समय मैं टेलीविजन चैनलों पर जाया करता था, और जब मैं इन सब बातों को कहता था तो सारे लोग हमारे पीछे लग जाते थे। सारे लोग, अब वही सारे लोग अभी सब यूट्यूब पे घूम रहे हैं सब। उस समय मैं अखबार में काम किया करता था कि ये इम्पॉसिबल है कि बीजेपी बहुमत ला सकती है। मुझे याद है, इंडिया न्यूज के अंदर देश के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों, सब अखबार के एडिटर और ये वो, और उनकी संख्या कम से कम 15, और ये दीपक चौरसिया, वो उस प्रोग्राम का एंकर, कि क्या लग रहा है आपको मालूम है, तमाम ऑल ऑफ देम, उन लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी 182 लेकर के आए थे। मोदी की तो कोई औकात ही नहीं कि 182 को क्रॉस कर सके। ज्यादा से ज्यादा 180 लेकर के आ सकते हैं। ये मैंने घटना क्यों बताई? ये परसेप्शन की कहानी है। जनता कुछ और चीज के ऊपर वोट करती है। तो वो जो तमाम पिलर्स ममता बनर्जी के जो थे, उसको जरा ग्राउंड में अगर आप टेस्ट कीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि जनता त्रस्त हो गई है। भ्रष्टाचार से, नाकामी से, नकारेपन से, वहां के सिंडिकेट से, वहां के प्रशासन से, वहां के सिक्योरिटी से, वहां के लैक ऑफ इंडस्ट्री, लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ एजुकेशन, सारी चीजें, आप यू नेम इट एंड यू हैव इट। आप बंगाल में के बारे में आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, वो गंदगी आप सोचिए और वो वहां मिलेगा। इतना सभ्य समाज, इतने अच्छे लोग, इतना रिच कल्चर, इतना रिच लैंग्वेज, ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि एक सिमिली ड्रॉ करूं कि एक सुंदर समाज जो बिल्कुल स्वर्ण हिरण की तरह है, आपने 100 भेड़िए उसके पीछे लगा दिए। ये बंगाल की हालत। हिमंता ने सही कहा। ये बंगाल, देखिए, कोई आप राजनीतिज्ञों को तो जाने दीजिए,
ये ओरिजिनल बंगाल की हालत है। बंगाल के कल्चर, बंगाल की भाषा, वहां का आर्ट, वहां का लिटरेचर, उससे कोई देश में कोई दूसरा राज्य उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इतना जीवंत समाज, सब भय खा गया है, सब अंदर घुस गए हैं डर के मारे। और यही भारतीय जनता पार्टी इसको टूल बना रही है। नॉट ओनली प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, बैटरीज ऑफ प्रचारक को जो है वो डाल दिया गया है। एक एक मुख्यमंत्री जो है वो अलग अलग जगहों पे जाकर के, और सबका तारीख, टाइम, डेट और वहां के सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के आधार पे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा को कहाँ भेजेगा? मालदा 55% मुसलमान है वहां पे, और सब वहीं पे मालदा में ही हुआ ना अभी हंगामा। वहां सब जो है वहां पे जजवाला, और सब क्या मालूम चल रहा है, सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। तो जो बांग्लादेशी को मार भगा रहा है अपने राज्य से, उसको वहीं भेजा जा रहा है कि जाओ वहां से मार भगाओ। तो वो अलीपुर द्वार जा रहे हैं जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, वो जा रहे हैं कूच बिहार, वो जा रहे हैं मालदा, वो जगह जो बंगाल के बॉर्डर के साथ है, बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ है। योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा जा रहा है जहां हिंदुत्व का परचम लहराना, जय श्री राम के उद्घोष से जो है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा, दहशत में है। ममता बनर्जी, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शी इज अ ग्रेट लीडर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से जो समर्थन उनके पास था, she could have transformed Bengal into a very different kind of state. जनता का इतना प्यार बहुत कम लीडर्स को मिलता है। ममता बनर्जी ने अपने हाथ से सब कुछ गवा दिया। कारण जिसके समर्थन से वो बन रही थी, मुख्यमंत्री चुनाव जीत रही थी, उन्हीं की वो गुलाम बन गई। मुस्लिम वोटर्स, ये रैकेट, ये बांग्लादेश, ये आप देखिए, कोई बोलेगा नहीं बंगाल में, लेकिन हकीकत क्या है? जितना ठेका, जितना काम, जितना दुकान, सारी चीजें, जो फैसिलिटीज जो सरकार की तरफ से, वो सब मुसलमानों के पास है। हिंदू चुपचाप नौकरी करता है, घर आता है, अपना गेट बंद किया, डरे समय रहते हैं। दुर्गा पूजा होगा, बता देगा ये 5 समय है, अजान का समय, इसमें भजन नहीं बजेगा। कोई इमेजिन कर सकता है ये यूपी में कोई ये बात सोच भी ले? भाई अजान तो 24 घंटा 5 टाइम हर दिन होता है। दुर्गा पूजा तो साल में एक बार होता है। अजान नहीं रुकेगा, भजन और कीर्तन रुक जाएगा। आरती नहीं कर सकते आप, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तो लोग धीरे 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 इन सब चीजों को कब तक आप दबा के रखोगे? 2 चीजें आप ये भी करो, गवर्नेंस आपका तगड़ा रहता। बंगाल में इतनी कंपनी, नौकरी, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजें आप टॉप क्लास कर देती, और उसके बाद मुस्लिम अपीजमेंट भी करती, कोई कुछ नहीं बोलता। कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन आपने इस वजह से इधर की चीजों को भी आपने खत्म कर दिया। हिंदू बेटी का रेप हो जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, तो आप उसके गुनहगारों को बचाने के लिए सड़क पे उतर जाती हैं, और आप ये सोचेंगे कि वहां जनता आपको माफ कर दे? वो पढ़ने लिखने वाला समाज है। ये टीचर घोटाला क्या है? ये टीएमसी का घोटाला है। ये टीएमसी का घोटाला है कि पढ़ने लिखने वाले तो फेल हो गए, टीएमसी वाले घूस ले लेकर के टीचर का बहाली करवा दिया। ये सब बाहर हो गए, सब बाहर हो गए। पढ़ने लिखने वाले लोग जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने मेहनत की होगी, एग्जाम पास किया होगा, और ये टीएमसी के रैकेट की वजह से इनकी नौकरी चली गई, वो आपको वोट करेगा? वो आपको वोट करेगा?
आपने इकॉनमी पे ध्यान नहीं दिया। 20 लाख परिवार, 20 लाख कर्मचारी, उसको आपने डीए तक नहीं दिया, वो आपको वोट करेगा? तो दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी, दो शी इज अ ग्रेट लीडर, वो तो तराजू होता है ना, उस तराजू में उनका निगेटिव एस्पेक्ट इस बार बहुत ज्यादा वजनदार है और इसलिए ममता बनर्जी परेशान है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चौतरफा घिरी हुई है ममता बनर्जी। बीजेपी के सेना ने हर मोर्चे पर सीएम को पटकनी दी है। ममता की राह आसान नहीं है। अब इस बार ममता की कुर्सी डगमगा सकती है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।